अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अब आपके लिए मैं लेके आई हूँ मज़मून तालीम निस्वां। तालीम निस्वां के मायने हैं औरतों की तालीम। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है। इल्म के हसूल को बहुत अहमियत देता है। अल्लाह ताला ने इल्म की अहमियत इस तरह बताई है, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? जिस तरह मर्दों के लिए तालीम हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है, उसी तरह औरतों के लिए भी उसका हासिल करना लाजिम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। एक और जगह फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने की कोशिश में फौत हो जाए वो शहीद है। जंग बदर के वो कैदी जो फदिया देने की इस्तिताअत ना रखते थे, उनके लिए 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना फिदिया ठहराया गया। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में इल्म का दर्जा कितना बुलंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मर्दों की तालीम और तरबियत का एहतमाम फरमाया करते थे, वहाँ एक दिन औरतों की तालीम और तरबियत के लिए भी मखसूस फरमा रखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी बातें सीखती थीं और फिर दूसरी मुसलमान औरतों को ये बातें सिखा देती थीं। इस तरह दीनी तालीम औरतों के लिए बाकायदगी से पहुँचती रही। औरतों की तालीम को लाजिम करार दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। औरत और मर्द इंसानी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों में यकसानियत और बराबरी होना लाजमी है। अगर इल्म मर्द की अक्ल को रोशन करता है तो औरत की अक्ल को इल्म से जिला मिलती है। कोई भी माशरा या कौम उस वक्त तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता जब तक इस माशरे या कौम के मर्दों के साथ साथ औरतों को भी ज़ेवर तालीम से रास्ता ना किया जाए। वो कौम किसी शान की हकदार नहीं है जिस कौम की औरत अभी बेदार नहीं है। इंसान जब इस दुनिया में आँख खोलता है तो उसे माँ की गोद मैसर आती है जिसे साहिब फ़ाम अफराद बच्चे की पहली दरसगाह कहते हैं। बच्चा जो कुछ इस अवलिन दरसगाह से सीखता है वो उसकी आइंदा ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। बच्चे की बेहतरीन तरबियत के लिए माँ का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। मग़रबी मुफ़क्किरीन की राय के मुताबिक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है जबकि औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। फ़्रांस के मशहूर बादशाह नेपोलियन का कौल है, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूँगा। गोया एक महज़ब और तालीम याफ्ता माँ ही अपनी औलाद की सही ख़त पर तरबियत कर सकती है। अगर माँ खुद तालीम याफ्ता और फ़हम व इदराक की मालिक है तो उसकी औलाद पर भी इसके नज़रियात पर असरअंदाज होंगे। हर फूल को पौधे के औसाफ की खुशबू ने निगत की अनायत से अनमोल बना डाला। अगर हम तारीख़ का मुशाहिदा करें तो माँओं की इस तरबियत की वजह से औलाद बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुँची है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ की तरबियत ने उनके किरदार की ऐसी तरबियत की जो आज भी हक़ व सदाकत में हमारे लिए मशाल राह है। अगर माँ तालीम याफ्ता नेक सीरत और सलीक़ाशार है तो इसकी औलाद भी इन्हीं औसाफ से आरास्ता होगी। इनका मुस्तक़बिल भी रोशन और ताबनाक होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर माँ अनपढ़, जाहिल और गैर सलीक़ाशार है तो वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के फ़राइज़ अच्छे तरीके से अंजाम ना दे सकेगी। मर्दों की तालीम ज़रूरी तो है मगर पड़ जाए ख़ातून अगर तो नस्लें संवार दे। इस्लाम ने औरत का हकीकी मकाम वाज़ेह किया है। औरत की तालीम का मकसद ये नहीं कि वह मर्दों की तरह फैक्ट्री में मुलाज़मत करे, बल्कि तालीम निस्वां का बुनियादी मकसद तालीमी काबिलियत पैदा करना और इसे इस काबिल बनाना है कि वह घरेलू ज़िंदगी को सही खतूत पर इस्तवार कर सके। तालीम का मकसद इसे चिराग खाना बनाना है, ना कि शम्अ महफ़िल। जिस इल्म की तासीर से ज़न होती है नाज़न, कहते हैं उसी इल्म को अरबाबे नज़र मौत। मौजूदा दौर में ख़वातीन आला तालीम हासिल करके आला मनासिब पर फ़ाइज़ हो रही हैं। इसी तरह इन्हें अपने जौहर दिखाने का मौका मिल रहा है और इनमें खुददारी पैदा हो रही है। इनमें अपनी सलाहियतों पर एतमाद बढ़ रहा है। तालीम निस्वां से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने से ये नतीजा अख़ज़ होता है कि औरत का असल ज़ेवर तालीम है, लेकिन ये तालीम सिर्फ दुनियावी ही नहीं दीनी भी होनी चाहिए। सोना चांदी और जहेज़ का ज़ेवर नहीं
بلکہ اس کا اصل زیور اس کی تعلیم و تربیت ہے۔ کسی شاعر نے بجا کہا ہے، دلہن کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح لڑکیوں کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوائی جائے تاکہ ان کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ سکیں اور اپنے وقار کے ساتھ ملک و ملت کی شان بڑھائیں، اپنی اولاد کو ملک و قوم کی خدمت کے لائق بنائیں۔ اللہ حافظ۔